तो हम कक्षा 11 के हिंदी साहित्य की मुख्य पुस्तक अंतरा का चौथा पाठ हम पढ़ रहे हैं। चौथे पाठ की कवि है कवि पद्माकर। इनका कवि परिचय हमने पढ़ लिया, इन दोनों कवितों का हमने भावार्थ पढ़ लिया और अभी हम पढ़ेंगे चौथे पद का भावार्थ। भौरन के गुंजन, इस पंक्ति से ये चौथा पद तीसरा पद स्टार्ट हो रहा है और ये कवित छंद है। कवि पद्माकर ने इस कवित के अंदर वर्षा ऋतु का और वर्षा होने के बाद उपरांत होने वाले परिवर्तन के बारे में वर्णन किया है। तो पद के बोल है कि भौरन को गुंजन बिहार मन कुंजन में। कवि इसमें वर्षा ऋतु के सुंदरता का भौरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों के साथ मेघ बरसने में सने बरसते को देखा है। ये अपने को उसमें लिखना है प्रसंग के अंदर कि इस पद के अंदर कवि किसका वर्णन कर रहा है। तो इस पद के अंदर कवि वर्षा ऋतु की सुंदरता, भौरों की गुंजार, मोर की शोर और सावन के झूलों के साथ में मेघों का बरसना और वर्षा के साथ साथ में उनके प्रेम का बरसना, इस प्रकार का वर्णन कवि ने इसमें किया है। तो पढ़ते हैं। भौरन को गुंजन बिहार वन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। अर्थात श्रावण का महीना है, श्रावण का महीना है और वर्षा हुई है तो भौरन यानी भौरों को गुंजन, उनका गूंजना शुरू हुआ है। बिहार वन कुंजन में अर्थात सघन वृक्ष लताओं में, यानी घने वृक्षों की लताओं में, घने वृक्षों में, बेलों में भौरों की गुंजार शुरू हुई है। मंजुल मलारन को गावनो लगत है। जिस समय भौरों की गुंजार शुरू हुई है, उनका गूंजना शुरू हुआ है, तो साथ साथ में श्रावण महीने में नायिकाओं ने भी अपना एक राग शुरू किया है। उस राग का नाम है मल्हार राग, जो सावन महीने में गाया जाता है। और वो राग भौरों की गुंजन के साथ साथ में इन्होंने भी शुरू किया। इन दोनों का मेल मिलाप हुआ, मैच हुआ है। तो भौरन को गुंजन वियार मन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। अर्थात भौरों की गुंजन के साथ साथ में श्रावण महीने में महिलाएं मल्लार राग गा रही है और वो बहुत ही मंजुल यानी सुंदर लग रही है। मल्लार राग जो श्रावण महीने में गाई जाती है। कहे पद्माकर गुमानवते मानवते। यहां कवि पद्माकर ने लोक संस्कृति का वर्णन किया है कि जब वर्षा ऋतु होते हैं ना, तो जितने भी प्रवासी लोग होते हैं वो अपने अपने घर आ जाते हैं और जो घर नहीं आते हैं ना, तो उनकी नायिकाएं विरह से व्यथित होती है और वो अपने मान गुमान सबको भूल करके नायिकाएं अपना घमंड, गुमानवन घमंड, मानवन मान सम्मान त्याग करके वो अपने प्रियतम को चाहती है। यानी कहे पद्माकर गुमानवते मानवते, यानी कवि पद्माकर कह रहे कि वो नायिका गुमान को और मान को त्याग करके प्राणवते प्यारो मन भावन लगत है। उन्हें प्राणों से भी प्यारा प्रीतम प्यारा लगता है, मन को लुभाने वाला लगता है। मोरन की शोर घन घोर चंगो। कवि पद्माकर वर्णन कर रहे हैं जब वर्षा ऋतु होती है तो चारों तरफ मोर पक्षी की शोर शुरू हो जाती है। मोरन की शोर घन घोरन चहु ओरन चहुन, चारों तरफ से मोर पक्षी की केकी यानी उनकी आवाज शोर कर रही है। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है और श्रावण के महीने में
पेड़ पौधों पर झूले लटक रहे हैं और उनकी छवि बहुत ही सुंदर लग रही है। श्रावण महीने के अंदर एक तीज त्योहार आते हैं और विभिन्न इलाकों में कोई न कोई त्योहार आता है और पेड़ पौधों पर झूले लटक रहे हैं और वो झूलों की छवि पद्माकर कवि कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी लग रही है। यानी मोरन की शोर घन घोर चाहूं और अर्थात मोर पक्षी की शोर है वो चारों तरफ गरज रही है, घन घोर गरज रही है और झूलों की छवि है वो छावनो लगत है यानी सुंदर लगती है। न सर सावन में मैं बरसावन में सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। न सर सावन में, नह का मतलब होता है प्रेम स्नेह, सर सावन यानी सरस जाता है ना, अतः रस युक्त हो जाता है। मैं बरसावन में, जब मैं यानी मेघ बरसता है, बारिश होती है, तब ये जो नेह है, ये स्नेह है, ये जो प्रेम है, ये और भी अत्यधिक सरस हो जाता है। जब कवि पद्माकर कह रहे हैं जब वर्षा ऋतु होती है, बारिश होती है, बारिश की बूंदा बूंदी होती है, तो उस समय कवि कह रहे हैं कि जो प्रेम है वो सरस हो जाता है, अर्थात रस युक्त हो जाता है। सावन में झूली वो सुहावनो लगते हैं, अर्थात सावन का जो झूला है वो सुहावना लग रहा है। तो कवि पद्माकर ने इस तीसरे पद के अंदर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और इसमें इनका भावार्थ यह है कि जंगलों के अंदर भौरे गुंजायमान है और उन भौरों की गुंजन के साथ साथ में वहां की नायिकाएं मल्लाह राग गा रही है और मल्लाह राग वो सावन महीने में गाया जाता है। दूसरे में कवि पद्माकर कह रहे हैं कि वो नायिकाएं अपना मान सम्मान सब त्याग करके अपने पति प्रियतम को चाहती है। तीसरा है कि श्रावण के महीने में मोर पक्षी है जो घनघोर शोर कर रहा है और उन शोर के साथ साथ में जो सावन के महीने में पेड़ है, पेड़ पौधों पे झूले लटक रहे हैं, उनकी छवि है वो सावनो लगता है, सुंदर लगती है। कवि कह रहे हैं कि जब बरसात होता है तो बरसात बारिश के साथ साथ में प्रेम रस भी टपकता है, अर्थात प्रेम और भी अत्यधिक सरस हो जाता है और ऐसे सावन के महीने में झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस पद के अंदर छंद तो कवित ही है। कौन सा छंद है? कवित छंद है। कवित छंद है। श्रृंगार रस का वर्णन किया है, उद्दीपन शैली में वर्णन किया है और इसके अंदर गुण है। काव्य का जो गुण है वो माधुरी गुण है। गुण तीन होते हैं, प्रसाद गुण, माधुरी गुण और ओज गुण। तो इसके अंदर है वो है माधुर्य गुण। और इन तीनों पदों की जो भाषाएं है वो ब्रज भाषा है जो हिंदी की एक बोली है और इन तीनों पदों में कवित छंद है। और एक इस बीच में एक पंक्ति आई है कि कहे पद्माकर गुमानवते मानवते, गुमानवते मानवते, इसमें यमक अलंकार है। बाकी बीच में अनुप्रास अलंकार है, जैसे मंजुल मनाल या मैं की आवृत्ति हुई है। दूसरा प्राणो ते प्यारो, यहाँ पे पै की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीसरा पद है। तो ये आज अपना चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया है और यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लिंक आप उन विद्यार्थी तक पहुंचा दीजिए जो कक्षा 11 में हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और आप भी इस चैनल की सपोर्ट कीजिए तन मन धन से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।